जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। सभी देश आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी के साथ बातचीत की। ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य हमला बताया है। ट्रंप ने हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। पहलगाम में आतंकी हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर हैं। वेंस ने इस जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश की खूबसूरती और इसके लोगों से अभिभूत हैं। हम इस भयावह हमले में लोगों के मारे जाने से शोकाकुल हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजे अपने संदेश में संवेदना व्यक्त की। पुतिन ने कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के सहयोग की बात को दोहराई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि यूएई इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को अस्थायी रूप से अस्वीकार करता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह पहलगाम में आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और भारतीय लोगों के प्रति एकजुटता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के खिलाफ हमले किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। गुटेरेस ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कालस ने भी एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करती हूँ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई है। पीड़ित परिवारों और भारत के लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। यूरोपीय संघ आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ है। जर्मनी की विदेश कार्यालय ने इसे क्रूर हमला करार देते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या का कोई औचित्य नहीं है। श्रीलंका की विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की और जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। एक बयान में कहा गया कि श्रीलंका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए हैं। ओली ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले पर देरी से ही सही चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में स्थित चीनी दूतावास की ओर से जारी बयान में हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है और पीड़ितों,
तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई गई है। चीनी दूतावास ने कहा, पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करता हूं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति। सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करें। बयान को भारत चीन संबंधों की संवेदनशीलता और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का दौर चल रहा है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी में है और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।